धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रिजकान जफर। हयात हाशमी को कानपुर में हुए दंगे बवाल का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बताने के लिए, जताने के लिए, साबित करने के लिए जितनी कोशिशें की जा रही हैं, जितने प्रयास किए जा रहे हैं, उतने ही सवाल कानपुर पुलिस की भूमिका पर लगातार खड़े हो रहे हैं। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। उतने ही सवाल कानपुर पुलिस की भूमिका पर लगातार खड़े होते जा रहे हैं और उन सवालों से धाकड़ खबर आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अवगत भी कराता जा रहा है। दो रिपोर्ट्स हम आपके सामने पहले रख चुके हैं और आज उसी क्रम को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तीसरी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिनमें बताएंगे कि क्या ताज़ा सवाल कानपुर पुलिस की भूमिका पर खड़े हो रहे हैं जफर हयात हाशमी के मामले को लेकर। लेकिन खबर की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये बता देना बेहतर होगा कि अगर आप हमारी वो दो रिपोर्ट्स जो पहले आई थी नहीं देख पाए तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगवा दे रहा हूं, आई बटन पर लगवा दे रहा हूं, वरना आप लोग हमारे चैनल पर आकर वीडियोस में जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिसका नाम है कानपुर दंगा। अब शुरुआत करते हैं खबर की। जी हां, खबर की शुरुआत में सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि पुलिस जफर हयात हाशमी को कितना बड़ा मास्टरमाइंड बता रही है। जैसे अमर उजाला की ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये खबर कल की है। आप लोग जानते हैं कल हमने उत्तर प्रदेश के जंगलराज से जुड़ी खबरों का ताजा बुलेटिन रखा और उसके अलावा कोई खबरें नहीं रख पाए, तो ये खबर कल की है। लेकिन आज भी इस खबर पर आपकी नजर डलवाना बेहद जरूरी है। इस खबर में छपा है कि कानपुर हिंसा में कबूलनामा। क्या छपा है? कानपुर हिंसा में कबूलनामा। पूछताछ में हाशमी ने किया बड़ा खुलासा। क्यों मुकर्रर किया गया जुमे का दिन और क्या थी मंशा, ये तमाम चीजें हेडिंग्स लगाकर छापी जा रही हैं। खबर के अंदर लिखा गया है कि 26 मई को नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट्स के दौरान हजरत मोहम्मद साहब को लेकर बयान दिया था। उसके बाद 27 मई को जुमा था, लेकिन उस दिन बवाल नहीं किया गया। जुमे का दिन चुना गया 3 जून का, क्योंकि उस दिन राष्ट्रपति यहां मौजूद थे, प्रधानमंत्री यहां मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे और राज्यपाल खुद यहां पर मौजूद थी, ताकि उनके रहते बवाल किया जाए और मैसेज दिया जाए। आगे खबर में लिखा गया है कि जफर हयात हाशमी कह रहा है कि उसे जो करना था वो कर चुका और उसने जो मैसेज देना था वो दे दिया, और उसने ये दिन क्यों चुना था और उसकी क्या मंशा थी, यही तमाम विस्तार से लिखा गया है। इसके अलावा दूसरी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये भी देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि वो अपने आप को कांग्रेस का नेता बताता है, हालांकि वो विधिवत रूप से यानी कि औपचारिक रूप से कांग्रेस का नेता नहीं है, लेकिन उसके मामा या चाचा कांग्रेस में हैं। लेकिन वो कांग्रेस के सभी प्रोग्राम्स में शामिल होता है और कांग्रेस का नाम लेकर ही वो अधिकारियों से दोस्ती गांठ लेता था और अधिकारियों से कुर्बत बना लेता था। ये तमाम तरीके की चीज़ें उसके बारे में लिखी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि वो कितना शार्प माइंड है, कैसे कैसे वो तमाम चीज़ें किया करता था। 141 व्हाट्सएप ग्रुप चलाया करता था और उसके व्हाट्सएप चैट सामने आ गए हैं, जिससे पता चल रहा है कि कैसे कैसे वो साजिश रचा था। कब वो बता रहा था कि वीडियो कब आएगा, कब वो बता रहा था कि किस जगह पे बवाल किया जाएगा। ये तमाम तरीके की चीजें उसके बारे में बताई जा रही हैं। तीसरी खबर ये देखिए, हाशमी की पत्नी भी बहुत बड़ी दंगाई है। जी हां, हाशमी की पत्नी भी अपने पति से किसी मामले में पीछे नहीं है। जल्द ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। वो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर डायरेक्शन दे रही थी, निर्देश दे रही थी और लोगों को बता रही थी कि क्या करना है। और पति के बाद उसने ही मोर्चा संभाला था, पति की मौजूदगी में भी मोर्चा संभाले हुए थी। इस तरीके की खबरें लिखी जा रही है। इसके अलावा ये खबर आप देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि निजाम कुरैशी, कौन? निजाम कुरैशी और अखलाक मिर्जा के जरिए जफर हयात हाशमी जो है वो पीएफआई के संपर्क में था। वो पीएफआई से जो जुड़ा था वो इन दोनों लोगों के जरिए जुड़ा हुआ था। इन दोनों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। बताया जा रहा है इनमें से एक मुकदमे में आरोपी है, जो अभी तक मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए हैं 3 एफआईआर। निजाम कुरैशी उसमें से आरोपी है, लेकिन अखलाक मिर्जा का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन उसका नाम खोला जाएगा एफआईआर में। पिछले महीने ही जो ये निजाम कुरैशी है, ये समाजवादी पार्टी का नेता भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको पिछले महीने पार्टी से निकाल भी दिया है। कुल मिलाकर अब ये बताया जा रहा है कि उसके संबंध, उसके रसूख जो है वो किन किन लोगों से थे और किन किन लोगों के जरिए कहां कहां फैले हुए थे। ये भी खबर छापी जा रही है कि उन सफेद पोशों की तलाश की जा रही है जो इसको फंडिंग किया करते। अब एक तरफ तो कह रहे हो कि पीएफआई के संपर्क में था, एसडीपीआई के संपर्क में था, सीएफआई के संपर्क में था, वो फंडिंग करते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो सफेद पोश हैं जो इसको फंडिंग करते थे उनकी भी तलाश की जा रही है। ये खबर भी आप देख सकते हैं। IS-273 ये इस नाम का एक गैंग चलता है कानपुर में
और इस गैंग को चलाता है अफजाल नाम का आदमी, जो दंगे में शामिल था और उसके 11 गुर्गे भी दंगे में शामिल थे। ये दावा यहां छपी हुई खबर के मुताबिक किया जा रहा है और ये तमाम लोग जफर हयात हाशमी के लिए काम कर रहे थे। हालांकि ये भी छापा गया है कि ये IS 273 जो गैंग है 2010 में बना था। उससे पहले D2, क्या नाम था, D फॉर दिल्ली, 2 फॉर 2 नंबर, D2 नाम का गैंग हुआ करता था, तो बाद में बनकर हो गया IS 273 और अफजाल इसको चलाता है, जो भीड़ में शामिल था, जो भीड़ को लीड कर रहा था। ये तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। अब इसके अलावा अगली खबर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो भी देख लीजिए। कहा जा रहा है कि आतंक और सिमी का पुराना गढ़ रहा है कानपुर, यानी आतंकवादी भी मिलते हैं कानपुर में। सिमी जो आतंकवादी एक संगठन है वो भी मिलते हैं। और PFI और CFI और तमाम चीज़ों की जो है बात की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ कहाँ से फंडिंग किया करते थे, किस किस के जरिए फंडिंग किया करते थे, इनकी तमाम तरीके की चीज़ें क्या थी। इस मामले में ATS की एंट्री भी करा दी गई है। ATS के ADG जिनका नाम है नवीन अरोड़ा, वो खुद मौके पर पहुंच गए हैं और उन्होंने दस्तावेजों को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। कुल मिलाकर ये कि व्हाट्सएप चैट से लेकर पत्नी तक लेकर राजनीतिक संबंध तक लेकर सामाजिक चीजें तक लेकर MM फैंस के जरिए वो किस तरीके से तमाम चीजें कर रहा था, ये बताने दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। लेकिन सवाल क्या खड़े हो रहे हैं पुलिस पर मास्टरमाइंड बताने की वजह से, वो देख लीजिए। जी हाँ, जो पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं उन्हें बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। मामूली सा कॉमन सेंस चाहिए, उसके हिसाब से आप सवालों को समझ जाएंगे। परसों का दिन था, यानी कि 5 जून का दिन था, जब गिरफ्तार किया गया जफर हयात हाशमी को उसके 4 साथियों के साथ। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, वीडियोज में बताया गया है। उसके बाद गिरफ्तार तो वैसे उसको कर लिया था 4 में, लेकिन 4 में उसको कोर्ट में पेश नहीं किया, 5 को उसको कोर्ट में पेश किया, लेकिन पुलिस को उसकी रिमांड नहीं मिल पाई। यहीं से सवाल पैदा होता है कि अगर पुलिस के पास इतनी सारी चीजें हैं तो आखिर पुलिस ने उसको रिमांड पे क्यों नहीं लिया। और हम कह रहे हैं कि चलिए उस वक्त रिमांड पे नहीं लिया गया तो अब पुलिस उसको रिमांड पे क्यों नहीं ले रही है। सोचिएगा कि अगर बाकी में पुलिस के पास इतने तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, इतने तमाम सबूत मौजूद हैं, तो पुलिस इसको रिमांड पर लाकर पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। अदालत ने पुलिस को रिमांड क्यों नहीं दी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यानी कि जेल में क्यों भेज दिया गया जफर हयात हाशमी। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसे भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार पूरी तरह गायब कर रहे हैं। इसके अलावा और भी सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं कि एक शख्स जो PFI के संपर्क में था, जो इतना बड़ा गैंग चला रहा था, 147 व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था, उसमें बताया जा रहा है पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी शामिल थे, तो उन्हें पहले से क्यों नहीं पता चल पाया। जबकि उत्तर प्रदेश में आजकल हालात जो बने हुए हैं, 5 राज्यों में 4 राज्यों में जीत के बाद से तमाम जगह हिंदू मुस्लिम के जो एजेंडे प्रोपेगेंडे चल रहे हैं और राष्ट्रपति का विजिट है, प्रधानमंत्री का विजिट है, मुख्यमंत्री का विजिट है, राज्यपाल का विजिट है, फिर भी खुफिया तंत्र जो है पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। उसे कुछ पहले से पता नहीं लग पाया और अब ना जाने कहां कहां की कहानियां सुनाई जा रही हैं जफर हयात हाशमी के बारे में। उसकी पत्नी को भी ना जाने क्या क्या बताया जा रहा है। भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार सिर्फ उसको विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहांगीरपुरी के अंसार की तरह, दिल्ली के ताहिर हुसैन की तरह, लेकिन सच सामने नहीं ला रहे। और सच क्या है वो इस वीडियो के जरिए मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो बयान किया है जफर हयात हाशमी की बहन ने। सुन लीजिए। जी, मैं हसीन जफर हाशमी, बेकसूर हयात जफर हाशमी की बहन। सुबह से मेरे घर में चमनगंज थाने, पूरा चमनगंज थाना मेरे घर में मौजूद है। नज़रबंद के नाम पे ये लोग यहाँ बैठे हैं और मुझे मेरे भाई से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। आज उनकी कोर्ट में पेशी थी, मुझे उनसे मिलना था, मगर इनके यहाँ मौजूद होने के बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए, ना ही हम लोग कोर्ट पहुँच के भाई को देख सकते हैं। ये इस तरीके से दिमागी टॉर्चर किया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, जबकि मेरे भाई बेकसूर हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई गवाह नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ हमको और मेरी भाभी जो कि बेगमगंज में रहती है, उनको भी दिमागी तौर से बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। वहाँ पे बेगमगंज थाने की तमाम पुलिस बैठी है, बेगमगंज थाने की पुलिस सुबह से बैठी है और बेगुनाह सताया जा रहा है मुझको, मेरे भाई को, मेरी भाभी को। चमनगंज थाना पूरा यहाँ मौजूद है, सुबह से मौजूद है। यहाँ पे कई सिपाही बैठे हैं, ना हमको निकलने दे रहे, ना ही भाई से मिलने दिया गया। ये आइए आपको मिलवाते हैं चमनगंज लोगों से। ये हैं चमनगंज के, ये हैं किदवाई नगर के, ये है ये लोग सुबह से नजरबंद किए हैं। मेरी
सुन लिया आपने कैसे वो बता रही हैं कि घर के बाहर पुलिस बैठा रखी है और उनको निकलने तक नहीं दिया जा रहा। ये उस दिन का वीडियो है जब कोर्ट में पेश किया गया था जफर को। ये चाहती थी कि अपने भाई से मिलें, लेकिन किस तरीके से इनको प्रेशराइज किया जा रहा है, आखिर इनके पूरे परिवार पर, पूरे घर पर इस तरीके की नजरबंदी क्यों की जा रही है, इसका भी जवाब पुलिस को देना चाहिए। क्या पुलिस को डर है कि बाहर निकलेंगी कुछ ऐसा सच सामने रख देंगी? क्योंकि एक भी तस्वीर अभी तक सामने नहीं आ पाई है जिससे साबित हो पाए कि जफर हयात हाशमी कहीं पर बवाल कर रहा था, भीड़ का नेतृत्व कर रहा था या भीड़ में शामिल था। शायद उससे बचने के लिए पुलिस ने आइडिया निकाला कि पूरे परिवार को भयभीत कर दो, नजरबंद करके घर में कैद कर दो। ये सवाल थे, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।